आंखों में अगर रोशनी है, आंखों में अगर उजाला है, तेरी आंखें देख सकती है तो देख बाबा अली के बिस्तर पर एक भिखारी बैठा है, वो 3 दिनों का भूखा है, मुझे उसको खाना खिलाना है। दुकानदार ने देखा, यकीन नहीं आया, आंखें मला है फिर भी यकीन नहीं आया, अपनी दुकान से उतरा है, हजरत फातिमा के दरवाजे तक आया है, मौला अली के बिस्तर के करीब आकर उसने उस फकीर को देखा है और गुस्से से तमतमाता हुआ इमाम हुसैन को पकड़ के झंझोड़ दिया है। इमाम हुसैन जिसे खाने के लिए कपड़ा लेकर आए हो, क्या पहचान रहे हो? वो भिखारी कौन है, वो फकीर कौन है, वो सायल कौन है, वो हाथ फैलाने वाला कौन है, वो भूखा कौन है? इमाम हुसैन कहते हैं मैं पहचान रहा हूँ। कहा हुसैन तुम नहीं पहचानते, आप बताओ क्या तुम जानते हो? अच्छी तरह जानता हूँ, आज से 6-7 महीना पहले मदीने के नन्हे बच्चों के साथ तू पहाड़ों पे चढ़कर तीर का निशाना लगा रहा था, तेरा तीर जो है पहाड़ के उस पर चला गया, तो तू तीर तलाश करने के लिए निकला था, पत्थरों में घूमते घूमते तुम्हें जब प्यास लगी है तो सामने झोपड़ी में तुमने आवाज दिया था, कोई है मुझे 1 गिलास पानी पिला दे, अगर आज मुझे पानी पिलाएगा तो कल नाना को बोलकर कयामत के दिन कौसर का जाम दिलवा दूंगा, क्या कोई है जो मुझे पानी पिला दे? हुसैन एक जालिम आदमी निकला था, उसने तुमसे पूछा तुम कौन हो? तुमने कहा मैं नवासे रसूल हो, तो उसने तेरे गाल पे तमाचा मारा था, क्या उस आदमी को भूल गए? जानता हूँ। तब यहूदी ने गुस्से में कहा हुसैन तुम नहीं जानते, आज जो भिखारी बनकर तेरे दरवाजे पर बैठा है वही जालिम है जिसने तेरे गाल पे तमाचा मारा था। हुसैन मुस्कुरा कर कहते हैं हाँ हाँ कसम खुदा की मैं पहचान रहा हूँ, वही है जिसने मेरे गाल पे थप्पड़ मारा था। तब यहूदी कहता है फिर भी खिला रहे हो? इमाम हुसैन बचा कर कहते हैं हाँ हाँ खिला रहा हो, वो तमाचा मारकर अपना खानदान बता रहा था और मैं भूखों को खाना खिलाकर अपना नाना जान बता रहा हूँ। यहूदी फौरन इमाम हुसैन के कदमों पे झुकता है और झुककर कहता है ए हुसैन आज मान लिया कि जब नाती का किरदार ऐसा है तो नाना का किरदार कैसा होगा। ए हुसैन मुझको कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दे। हुसैन एक तबलीग का नाम है, हुसैन एक दावत का नाम है, हुसैन एक पैगाम का नाम है, हुसैन एक तहरीक का नाम है, हुसैन एक किरदार का नाम है, हुसैन एक अखलाक का नाम है, हुसैन अजमत का नाम है, हुसैन सिद्दत का नाम है, हुसैन जलवत का नाम है, हुसैन खलवत का नाम है, हुसैन उरूज का नाम है, हुसैन इंतका का नाम है, हुसैन बंदगी की शान का नाम है, हुसैन तलावत कुरान की अजमत का नाम है, हुसैन रोजे के इम्तिहान का नाम है। अगर समेट ना हो तो ज़ाते हुसैन है और अगर फैला दो तो खुदा का सारा जहान का सारा जहान पाया जाता है। आज हमारे बच्चे हैं न बाप का किरदार उनके पास, न माँ का किरदार हमारे बच्चे हैं न बाप का किरदार उनके पास, न माँ का किरदार उनके पास। अलग अजब हाल है। माँ बाप अगर नमाज भी पढ़ लेते हैं, मजाले वो औलाद नमाज पढ़ ले, वो दूर दूर भागते हैं सब, मगर आओ जरा देखो, आओ जरा देखो, आपके इमाम साहब है नूर आलम साहब किबला है, ये आपके मद्दाह रसूल हैं, ये बैठे हुए हैं। अब आप जरा आइए अपने पीर मुर्शिद हजरत डॉक्टर मोहम्मद शकील साहब आसवी किबला जीदा खलास हुकुम से पूछिएगा, ये बताइए ना नबी कैसे चलते थे? वो कहेंगे कुरान पढ़ो ना, सुभानल्लाजी असरा। नबी कैसे बोलते थे? वो कहेंगे कुरान पढ़ो ना, वमा यंतिकु अनिल हवा। कहते तो लोग पूछते थे डॉक्टर साहब बताइए ना नबी का किरदार क्या था? ये कुरान पढ़कर बताएंगे। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना का नबी का जिक्र कैसा था? ये इमाम साहब कुरान पढ़कर बताएंगे। व रफ़अना लका ज़िक्रक नबी का वजूद कैसा था? कहेंगे अलम नशरा लका सदरक नबी का इल्म क्या था? ये बताते चले जाएंगे। मगर आओ जरा तारीख उठाओ, मक्का की सुबह में, मक्का की रात में नन्हे नन्हे बच्चों ने चाँद तारा वालों अगर तकरीर सुनना है तो अपने मूड को बनाना और अपने दिमाग को बनाना और मेरे करीब करना। मक्का की
शाम को बच्चों ने माँ का दूध पीकर माँ के कलेजे में सच छुपा कर कहा, ए अम्मी हमने नबी का जमाना नहीं देखा, बताना नबी कैसे चलते थे, हमने नबी का जमाना नहीं देखा, नबी कैसे बोलते थे, हमने नबी का जमाना नहीं देखा, नबी मुस्कुराते कैसे थे, हमने नबी का जमाना नहीं देखा, नबी खाना कैसे तनाउल करते थे, हमने नबी का जमाना नहीं देखा, नबी के पाए नूर कैसे उठते थे, नबी के वजूद मुकद्दस से कैसी खुशबू आती थी। कल की माओं को भी आज के उलमा की तरह किताबों का सहारा लेना चाहिए, मगर कुर्बान जाऊं औरतों पर चारा वालों, उन्होंने कुरान और हदीस का सहारा न लिया, बल्कि बच्चों की पेशानी चूम कर कहा नबी का चलना देखना है, नबी का बोलना देखना है, नबी का उठना देखना है, नबी का बैठना देखना है, नबी का खाना देखना है। सुन सुन, कल जब मक्का के पहाड़ों से सूरज बुलंद होगा तो मेरे नबी का नाती हुसैन मक्का में कदम रखने वाला है। जब हुसैन चलेंगे समझो कि मुस्तफा चल रहे हैं, हुसैन बोलेंगे समझो कि मुस्तफा बोल रहे हैं। हुसैन सिर्फ अली के बेटे का नाम नहीं है, तस्वीर मुस्तफा का सुभान अल्लाह। हुसैन किरदार मुस्तफा की अजमत का नाम है, हुसैन सुन्नते मुस्तफा की अकीदतों का नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कह दीजिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहिए ना जरा सब लोग। मर्द जो मर्द है वो हाथ उठाकर या हुसैन कहते हैं, या हुसैन। हम मर्द लोग हाथ उठाकर बोल रहे हैं या हुसैन। या हुसैन। तकरीर सुनने का मूड बनाओ, तकरीर सुनते लाजवाब है मेरा। नाम रखा है, नाम रखा है सजदे हुसैन, सजदे हुसैन, समझे नहीं, नाम रख दिया। अगर समझ गए होते सजदे हुसैन क्या है तो ढोल नहीं बजे, लाठियां नहीं खेलते, उपद्रव नहीं मचाते, सजदे हुसैन समझ जाते ना तो सर को सजदे में रखकर गिड़गिड़ाते का मौला। हुसैन के सजदे का सदका दे दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे, तो अल्लाह गुनाहों से नजात और आजादी अता फरमा, आजादी अता फरमा। हुसैन पाक मेरे नबी की जिंदगी कितना प्यार कर रहे हैं, मेरे नबी कितना प्यार कर रहे हैं। 2 मिनट जरा मुझे सांस लेने दीजिए। कितना प्यार कर रहे हैं, कितना चाह रहे हैं, जवाब नहीं चाहता। अहले बैत का सफीनते नूह, मेरे अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह जो सवार हुआ वो बच गया, उसी तरह जो मेरे पहले बैत का दामन थामेगा वो जहन्नम से बच जाएगा। हुसैन नबी के किरदार का नाम, हुसैन खुशबुए मुस्तफा का, खुशबुए मुस्तफा का है बेटा, हुसैन खुशबुए मुस्तफा का नाम। सुभान अल्लाह कहिए ना, सुभान अल्लाह। हुसैन खुशबुए मुस्तफा का नाम। हुसैन करबला के मैदान में चल रहे हैं, चल रहा है। सखी इब्ने सखी का नाम हुसैन है। सुभान अल्लाह कौन बोले? सुभान अल्लाह। दाता इब्ने दाता का, हुकूमत अंग्रेजों की चारा वालों, मगर जज कुर्सी पर बैठकर मुसलमानों से कहता है, मुसलमानों एक बात बता, फैसला भारत के संविधान से चाहता है या खुदा के कुरान से? सुभान अल्लाह। मुसलमानों ने कहा खुदा के कुरान से। कहा फैसला यहाँ नहीं होगा, जिस कब्रिस्तान में तुमने शहीदों को दफन किया है वहाँ। सुभान अल्लाह। तकरीबन इस कार्रवाई में कई महीने निकल गए थे। किताब का नाम है तारीख कानपुर, जिसमें ये वाकया समझे, कई महीने निकल गए। जज ने उलमा को जमा किया, इमाम साहब बोला हम शहीद कहाँ दफन है, हम शहीद की कब्र खोद कर देखना चाहते हैं। मछली शहर के मुसलमानों ने रो कर कहा, जज साहब कब्रिस्तान की जमीन कम है, मरने वाले ज्यादा थे, एक एक कब्र में 2-2, 3-3 बच्चे को हमने दफन किया है। बोला कोई एक कब्र खोदो,
एक कब्र खोदी गई तो कई महीने के बाद भी उसमें जो 3 बच्चे दफन थे ना, उठ के बैठ के एक तीसरे से खेल रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरे से खेल रहे थे। जज ने कहा जल्दी बंद करो, बंद किया। अब अदालत में फैसला होगा। जी सुभान अल्लाह। जज ने दूसरे दिन फैसला दिया कि इन बच्चों के मारने में जितने अंग्रेज सिपाही हैं, हिंदुस्तान की अदालत सबको सजाए मौत देती है। सुभान अल्लाह। मुसलमान खुश नहीं हुआ, मुसलमान खुश नहीं हुआ। कहा तुम हंसे मुस्कुराए नहीं, कहा नहीं, आपने तो कहा था कुरान से फैसला होगा। तो जज खड़ा हो गया कुर्सी से, कहा संविधान का फैसला सुन लिया, कुरान का फैसला सुनो। मैं अब तक काफिर हूँ, मुझको कलमा पढ़ाकर मुसलमान करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मछली शहर के लोगों ने कहा जज साहब ये ईमान लाना क्या मसला है। अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इस तफसील के बाद। वो जज कहता है मैं जहाँ रहता था, मेरे पड़ोस में कारी साहब थे। हम लोग मॉर्निंग वॉक को निकलते थे, वो कुरान की आयतें पढ़ते थे, वो कुरान की इबारतें पढ़ते थे, वो कुरान का लफ्ज पढ़ते थे, वो कुरान की तिलावत करते थे। इतनी प्यारी उनकी आवाज थी। अरे ठेला टेम्पो देखोगे या हमको देखोगे, उससे ज्यादा खूबसूरत हम है ना। उसका तो काम है आना जाना, हमारा काम थोड़ी है आना जाना। बहुत अच्छी आवाज थी, कुरान पढ़ते थे। एक दिन मैंने कहा मौलाना मुझको कुरान पढ़ना सिखा। उन्होंने कुरान पढ़ना सिखा दिया। और जब मैं कुरान पढ़ने लगा, अब मैं इससे अच्छी तकरीर आपके लिए ला नहीं सकता हूँ। जब मैं कुरान पढ़ने लगा ना, कुरान पढ़ने लगा, एक पारा खत्म किया, दूसरे पारे में पहुंचा, और जैसे ही इस आयत पे पहुंचा, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। तो मैं गुस्से में आ गया। कुरान कह रहा है जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। आखिर कैसे जिंदा है? जिनका सर कटा वो जिंदा कैसे होगा? जिनकी गर्दनें कटी वो जिंदा कैसा होगा? जिसका दिल फाड़ दिया वो जिंदा कैसे होगा? जिसकी बूटियां बना दी वो जिंदा कैसे होगा? जिसको टुकड़े टुकड़े कर दिया वो जिंदा कैसे होगा? सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वो जिंदा हो। मैंने गुस्से में कुरान को बंद कर दिया कि कुरान माज़अल्लाह सच किताब नहीं है, ये मुर्दे को जिंदा कह रही है। और जब तेरा मुकद्दमा आया और उसमें लफ्ज़ शहीद का इस्तेमाल था, तब मुझको कुरान चेक करने का मौका मिला। मैंने जो कब्रिस्तान में कब्र खुलवाया था, यही देखने के लिए कि अल्लाह ने जो कुरान में कहा है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, ये सच है कि नहीं है, ये देखने के लिए मैंने उस कब्र को देखा था। तो लोगों ने पूछा क्या देखा? देखा कि शहीद जिंदा है। तब मैंने तय कर लिया कि जब भारत का शहीद ऐसा है तो करबला का शहीद आजम कैसे, शहीद कैसे जिंदा होगा? सर काट कर हुसैन का खुद मर गया यजीद, सर काट कर हुसैन का खुद मर गया यजीद। जिंदा थे और आज भी जिंदा हुसैन है, जिंदा थे और आज भी जिंदा हुसैन है। चांदपाड़ा वाला लोगों, अब सजदे हुसैन आपने नाम रखा है, इसलिए आओ उस सजदे पे गुफ्तगू हो जाए। मगर प्यार से जो मर्द है वो या हुसैन कहते। आप लोग हिम्मत नहीं दे रहे, आप लोग हौसला नहीं दे रहे। हौसला दीजिए। मजबूरियां बयान कर दी। कमेटी वाले मुझसे नाराज है, नाराज रहेंगे, हक है उनका नाराज। लेकिन गलतफहमी हुई है। इस गलतफहमी का इजाला जिंदगी ने कभी वफा की और ऐसा मौका आया तो फिर इसके इजाले की सूरत, आज को ये इजाले की सूरत में बस सीधे सीधी मुझसे तकरीर सुनिए सजदे हुसैन का। मेरे नबी सुभान अल्लाह, मेरे नबी सुभान अल्लाह, नहीं बोलिएगा, मेरे नबी सुभान अल्लाह। तमाम उलमा ने बिल इत्तेफाक लिखा है कि जैसे इम्तिहान देने वाला बच्चा इम्तिहान देता है, मगर इम्तिहान हाल के बाहर उसके गार्जियन उसकी निगरानी करते हैं, उसी तरह करबला में हुसैन इम्तिहान दे रहे थे और अहले बैत के तमाम लोग करबला में निगरानी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, निगरानी कर रहे हैं। हुसैन पाक करबला, हुसैन करबला। मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ तकरीर करने के लिए आपकी खामोशी से। हुसैन करबला, हुसैन करबला। यजीदियों को अकेला काटते चाटते चले जा रहे हैं, जिधर तलवार
अली यजीदियों का सफे कट गई। सुभान अल्लाह सीधा रोटी अजीम जना ने यजीदियों की मुकद्दर से हो गया। सुभान अल्लाह चलते 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सूरज ने कहा हुसैन था। सुभान अल्लाह बड़ी मेहनत कर रहा हूं। सुभान सूरज ने कहा हुसैन था। सुभान अल्लाह नमाज का वक्त हो रहा। मैं क्या बोलूं, क्या बोलूंगा? हुसैन ठार, नमाज का वक्त हो रहा है। हुसैन ठार गए, मगर हम कैसे दीवाने हैं। हुसैन का नाम भी ले रहे हैं, अजान भी सुन रहे हैं, ढोल भी बजा रहे हैं, लाठी भी बाज रहे हैं, मातम भी कर रहे हैं, बुराइयां भी कर रहे हैं, गुमराहियां भी कर रहे हैं। अरे जैसे सूरज देखकर हुसैन नमाज के लिए ठहर गए, उसी तरह हुसैन का नाम सुनकर तुम भी नमाज के लिए ठहर जा। तू भी वज़ू के लिए, तू भी इबादत के लिए ठहर जा। सुभान अल्लाह मेरे हुसैन ठहर गए। एक तस्वीर दे रहा हूँ, देखिएगा। ठहरे, घोड़े से आए, घोड़े से आए, खड़े हैं, कयाम हो गया, झुके हैं, रुकू हो गया, सर को जमीन पे रखा, सजदा हो गया। सुभान अल्लाह सर को जमीन पे रखा, सजदा हो गया। जैसे ही सर को सजदे में रखा, मैंने सवाल, ए मेरे आका हुसैन, यहाँ सजदे की जरूरत क्या है? आप खून में डूबे हुए थे, जख्मों से चूर थे, आपको सजदे की जरूरत क्या? आवाज आई नादान, ये सजदा खुदा की इबादत भी है, मेरी जरूरत भी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने कहा इबादत तो समझ में आई, सजदा तो समझ में आया, इबादत तो समझ में आई, मगर आपकी जरूरत समझ में नहीं आई। और यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैंने कहा हुसैन, जरूरत कैसी? कौन सी जरूरत? क्या जरूरत? आवाज आई, एक बहुत पुराना कर्जा था जिसको अदा करना। हमने कहा आका कैसा कर्जा? कभी तो मैं पैदा भी नहीं हुआ, मेरी माँ भी नन्ही थी, मेरे बाप भी नन्हे थे, शादी भी नहीं हुई, शादी भी नहीं हुई। मेरे नाना तवाफ, अचानक तवाफ करते करते एक तरफ को चल दिया। 3 दिन तक मेरे नाना नहीं आए। हर आदमी रो रो कर परेशान, हर आदमी हलकान, ये कहीं काफिरों के हत्थे तो मेरे सरकार न चढ़ गए। मेरी माँ छोटी सी बच्ची थी, शान काबा में आकर हजरत अबू बकर से कहती है मेरे अब्बा कहाँ हैं? कहे बिनते मुस्तफा मालूम होता तो कब के तलाश करके तेरे हवाले कर देता, मगर पता नहीं कहाँ है मेरे आका। इतना कहकर जितने सहाबी थे सब रोने लगे। 5 मिनट और आपका ले रहा हूँ, भागो मगो 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 मगो। हजरत भी आ ही रहे, पीर साहब आ ही रहे, सिर्फ 5 मिनट दे दो। मेरी माँ को देखकर सब रोने लगे। मेरी माँ ने कहा घबराओ मत, तुम भी तलाश करो, मैं भी तलाश करता हूँ। मैं बहुत बड़ी तकरीर करने जा रहा हूँ, मगर आपकी तरफ से सपोर्ट नहीं आ रहा। सुभान अल्लाह, आंख बंद करके तकरीर करूँगा। सुभान अल्लाह। मेरी माँ मेरे नाना की तलाश में चली। बोलिए जय मत बोलिए। चलते चलते थक गई,
सांस फूलने लगी, सुभान अल्लाह, दम भटकने लगा। सुभान अल्लाह, तब मेरी माँ अबू कभी इस पहाड़ी के पत्थर पर रुक गई। सुभान अल्लाह, जैसे ही रुकी वैसे ही मेरी माँ के कान में आवाज आने लगी। अल्लाह, काश ये तकरीर में यूपी में करता। मेरे माँ के कान में आवाज आने लगी, रब्बे हबली उम्मती, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नहीं कहिएगा, पढ़ता रहूंगा। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे सुभान अल्लाह, रब्बे सुभान अल्लाह, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। सुभान अल्लाह, रब्बे हबली उम्मती, सुभान अल्लाह, रब्बे हबली उम्मती सुभान अल्लाह, का नारा लगता रहा। हेलो हेलो नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हुजूर नबीउल औलिया, हुजूर नबीउल औलिया, हुजूर नबीउल औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर नबीउल औलिया, हुजूर मुफ्ती मुबारक। अच्छा अच्छा ठीक ठीक, बैठिए सब, बैठ 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 मुबारक, बैठ जाइए सर। बैठ जाइए। अब आपके सामने जो है खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अच्छा मुबारक हुसैन चतुर्वेदी साहब। जी जी, अल्लाह तशरीफ रखिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। बैठिए, जल्दी बैठिए, बैठिए जल्दी आवाज आ रही है, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी माँ ने 3 दिन से नाना को देखा नहीं। सजदे हुसैन की अहमियत समझो। 3 दिन से देखा नहीं था। अचानक मेरी माँ ने जाके नाना के पीठ पे हाथ रख दिया। मेरे नाना ने रोते हुए सर उठाया और घबरा कर मेरी माँ की कलाई पकड़ ली। का फातिमा गजब हो गया। लका मैंने तय कर लिया था कि उस वक्त तक सर नहीं उठाऊंगा जब तक अल्लाह ताला मेरी तमाम उम्मत को बख्श नहीं देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी मेरी उम्मत के कुछ लोग बाकी रह गए, तूने मेरा सर उठवा दिया। अभी बाकी लोगों को कैसे बख्शवाऊंगा? तो करबला के मैदान में सर को सजदे में रखकर इमाम हुसैन कहते हैं, नाना मेरी अम्मा ने आपका सर उठवाया था। आज फातिमा का बेटा हुसैन कयामत तक के लिए अपने सर को सजदे में रखा है। जिसे बख्शवाना है बख्शवा लो। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। सुभान अल्लाह। चांद पड़ा। मैं जलसा सजदे हुसैन कॉन्फ्रेंस करने वाले कमेटी को जुमला मुबारक, कमेटी के जुमला मेंबरान को मुबारकबाद देता हूं और अच्छे खतीब के इंतखाब पर मैं आपको दाद देता हूं। इनके बाद आपके पीर साहब भी रहेंगे जो साहब कश्फो करामात हैं, वो भी आएंगे, आप उनके बयानात सुनेंगे। मेरी वजह से आपका दिल टूटा है या आपकी दिल शिकनी हुई है, वो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं और इसके अलावा मैं कोई लफ्ज नहीं बोलूंगा। आपको जो भी बर्ताव मेरे साथ करना है मैं राजी हूं, इसलिए कि सवाल मेरी इज्जत का है, सवाल मेरे वकार का है।